बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बीइंग अ मदर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सुबह सुबह स्टार्ट हो जाती हैं। वी हैव टू कंप्लीट ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विदाउट स्टॉपिंग। तो हम रुक नहीं सकती, इसलिए जब रुक नहीं सकते तो फिर हर मिनट जो है वो कीमती होता है और हर मिनट को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए स्कूल जाते जाते मैं सारा कुछ छोड़ने जा रही थी, तो तैयार होने के फ़ौरन बाद मैंने सोचा 5 मिनट हैं तो मैं जल्दी से बेड क्लियर कर दूँ, बेड साफ़ कर दूँ। अल्लाह बेहतर जाने कि ये सिर्फ मसला मेरे साथ है या हर जगह इसी तरह के मामलात हैं। मुझे फिर से खांसी हो गई है और बहुत सख्त खांसी, 3 दिन हो गए थे, रात सारी मैं सो नहीं पाई है। खांसी की वजह से गला खुश्क होता था और खांसी स्टार्ट हो जाती, फिर मुझे डॉक्टर पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिख के दी है, अब एक एंटी एलर्जिक। उसका कहना है मे बी आपको एलर्जी है इस वजह से। और काम है कि रुकने में आते नहीं, एक काम ख़त्म होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है। मुझे सारा के स्कूल जाना था। स्कूल वालों की एक ऐप होती है जहाँ पर बच्चों का तमाम डाटा शो हो रहा होता है और सारा की वो ऐप ओपन नहीं थी हो रही, इसलिए मुझे जाना पड़ा स्कूल। यहाँ पे मुझे रीओपन करवानी थी इसकी ऐप। घर से निकले तो होता है कि तमाम काम कंप्लीट करके ही घर में एंटर हों। यूरोप के तो ये हालात हैं, घर से निकलें तो घर वापसी अगर कोई काम रास्ते में करना हो तो आते आते 11 से 12 तो ऐसे बजते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो वापसी पे सारा के आने का टाइम हो गया था, सारा को मैं साथ ही ले आई थी। और फिर उसके बाद मैंने आते ही बच्चों के लंच की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि इसके बाद बड़े बच्चे आने वाले थे स्कूल से वापस। तो उन्होंने आज ब्रेड पकोड़ा की डिमांड की हुई थी। बनता तो ये पकोड़ा है लेकिन होता ये समोसे की शक्ल का है। तो मैंने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये बनाए थे। पहले मेरी मदर बनाया करती थी, हमें हमारे अंकल ने रेसिपी ये दी थी। ब्रेड के अंदर आलू का जो मटेरियल है वो लगा के, आलू में जो भी आप डालना चाहे, आलू डालना चाहे, चिकन डालना चाहे, कीमा डालना चाहे, जिस तरह से भी आप बनाना चाहे अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने बच्चों के लिए आलू वाले बनाए थे ब्रेड पकौड़ा। आलू में प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, धनिया, नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया वगैरह डाल के इसका मटेरियल बना लिया था और उनको ब्रेड के अंदर लगा के ऊपर बेसन लगा लिया था। बेसन में नमक और मिर्च और ज़ीरा मैंने ऐड किया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं ऐड किया, और इसको फ्राई कर लिया था। इसे डीप फ्राई करना पड़ता है, इसलिए मुझे ये सच बहुत ज़्यादा पसंद नहीं और इसीलिए मैंने बहुत कम इनको बनाया। और अभी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बनाया है तो बच्चों ने भी पसंद किया है। उन्हें आजकल नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक़ चढ़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो इस तरह की कोई डिफरेंट चीज़ बना के इनको देते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएंगे, मज़े के बनते हैं। मेरा ऑलरेडी गला ख़राब है, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, इसलिए मैंने तो अवॉइड किए थे, लेकिन बच्चों ने खा के बताया कि मामा मज़े के बने हुए हैं। मैं आजकल फिर से चाय कावों पे आ गई हुई हूँ, चाय छोड़ी हुई थी और अब फिर से दिल करता है। चाय और कॉफ़ी मेरी तो बस समझ नहीं आती मुझे, मैं छोड़ ही नहीं पाती है। जब भी डिसाइड करती हूँ तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर दिल करना शुरू हो जाता है पीने को। जब घर से निकले और 2-4 काम करके घर आना हो तो घर के काम जो है वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो आज मेरे साथ भी इसी तरह से हुआ है, मेरे तमाम काम उसी के तरह से पड़े हुए थे। बच्चों को खाना वगैरह देने के बाद फिर मैंने किचन वगैरह क्लीन किया और शाम के डिनर की तैयारी शुरू कर दी। डिनर में आज मैंने सिंपल दाल बनानी थी, क्योंकि बच्चों ने मुझे दोपहर में एक्स्ट्रा काम करने को दे दिया था, इसलिए फिर अब शाम में इनके लिए सिंपल सिंपल सा काम किया जाएगा। तो शाम में मैं बनाऊंगी सिंपल सिंपल सी दाल। जब दोपहर में बच्चे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर दें या फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा बनाना पड़े तो फिर शाम के डिनर में मैं सिंपल सी कुकिंग करती हूँ, क्योंकि इतना टाइम सारे दिन में नहीं होता कि दोपहर में भी कुकिंग की जाए, फिर शाम में भी कुकिंग की जाए, फिर बाहर के काम भी किए जाए। सो सब कुछ देख के मैनेज करके चलना पड़ता है। मैंने बच्चों के लिए बनाई दाल, और दाल जो है हम यहाँ पे
मैं जो हूँ वो इस तरह से बनाती हूँ कि मसाला अलग बनाती हूँ और दाल बॉयल करके तो फिर दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। सो मैं यहाँ पे मसाला बना रही थी और इसके बाद साथ ही मैंने प्रेशर में दाल बॉयल कर ली थी और अब मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दूँगी और हमारी दाल रेडी हो जाएगी। यहाँ पे टेम्परेचर का इशू है, अगर दाल भिगो दूँ तो मुझसे दाल गलती नहीं है और मेरे हस्बैंड को दाल गली हुई पसंद है, इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे ये तरीका बताया है कि इस तरह से बनाया करो तो इस तरह से इसे दाल अच्छी बनती है। सो मैंने दाल को अलग से बॉईल कर लिया है और मसाला अलग से बना लिया और हमारी दाल हो गई है रेडी। ये था मेरा आज का व्लॉग और ये थी मेरी आज की रूटीन और मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।